हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है। 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके प्रवेश पत्र वगैरह सारे आ चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम जीके जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा, है ना। घुलेगा ऐसे लिखा हुआ ये। क्या मृदा, मिट्टी, चॉक पाउडर, चीनी या तेल, इन चार में से कौन घुल जाएगा? तो राइट आंसर चीनी। बढ़े अपने दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, हवा से या कैसे भी पास में आने से। क्या वो डायबिटीज है, या छोटी माता चिकन पॉक्स है, या अल्जाइमर है, या कैंसर है? संक्रामक रोग कौन सा इन चारों में? तो ये जो है छोटी माता चिकन पॉक्स, जिसको शरीर पर से चकते शक्त बन जाते हैं, जिसको अपनी भाषा में और ही बोलते हैं, ये जिस बच्चे ने टीके नहीं लगवाए बचपन में उसको अवश्य होता है, और ये ज़्यादा फैलने वाला रोग है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे की ओर झुकना चाहिए, पीछे की ओर झुकना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, तिरछा एक तरफा चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए भाई? ऊपर कभी अपन धोरे पे या पर्वतों पे चढ़ेंगे तो अपने को झुकाव आगे की ओर करेंगे तो अपना बैलेंस बना रहेगा और अपन उसको आगे और चढ़ जाएंगे। हवा चोब और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इन बीजों को हवा लंबी दूरी तक क्यों ले जाती है? सपक्ष बीज होते हैं, बड़े और बाल वाले बीज होते हैं, लंबे और कटक वाले फल होते हैं, शूली बीज। सपक्ष यानी उसके पक्ष के अनुसार हवा के समानांतर होते हैं, इसलिए वो उसको ले जाती है। अगला है, राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक कौन सी है? परंपरागत पुराने जमाने से राजस्थान में कौन सा तरीका है जिसमें जल संग्रहण किया जाता है वर्षा वाला? क्या टांका है, खड़िन है, बावड़ी है, या कुआं है? तो आपने देखा होगा हर घर के पास में टांके बनवाए हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी इसको महती योजना में रूप दिया था पिछले कार्यकाल से, अब लगातार चल ही रहा है। तो टांका इसका शुद्ध आंसर है कि हर घर में टांके देखते होंगे अपन, जिससे सीधी निकासी पत्रों से या ऊपर छत से होते हुए उनमें दी जाती है। अगला है, रसगुल्ला डैश 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 की लोकप्रिय मिठाई है, यानी रसगुल्ला कहाँ की लोकप्रिय मिठाई है? पश्चिम बंगाल की, पंजाब की, केरल की, हिमाचल प्रदेश की? तो रसगुल्ला जो लोकप्रिय मिठाई है वो है पश्चिम बंगाल की। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, यानी बहुत लाखों वर्षों पहले की बात है, तब के पौधे और जानवर जो दफनाए किए गए उनमें से जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या बोलता है? संभाव्य रिजर्व, जैव माता ईंधन, जीवाश्म ईंधन, या सजीव शक्ति? जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, मद्रास, या गलवान घाटी? इसका राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा होता है? वंदे मातरम, जनगण मन, सत्यमेव जयते, या भारत माता की जय? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्य की सदैव हमेशा जीत होती है। इसी प्रकार से कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा के साथ। हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम है उसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अच्छा करके आइए। तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इन्हीं कुछ आशाओं के साथ कि आप अच्छा करेंगे और पढ़ के टॉपिक्स सॉल्व करके समझ करके उसके आंसर देंगे, हड़बड़ी में नहीं देंगे। आपका लिए हम बेहतर प्रयास करेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल को व्यू और सब्सक्राइब करें।
शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।